जब छोटी सी मीरा अपने मम्मी पापा और भाई के साथ नए घर में शिफ्ट हुई तो उसे पहले ही दिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हर कमरे के दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बना था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तांत्रिक सील कर रखी हो। दीवारों पर लटकी पुरानी डरावनी ऑनिल पेंटिंग्स देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। मीरा की माँ ने उसे समझाया, डर मत, सब हटवा देंगे। शाम होते ही घर के नीचे एक पुराना तहखाना भी मिला, एकदम काला, सुनसान और सन्नाटा पसरा हुआ। लेकिन जब मीरा बाहर निकल रही थी उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। पीछे पलटी तो कुछ नहीं था। तभी धड़ाम, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पापा ने लाख कोशिश की पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। और तभी सीढ़ियों पर कुछ था, कोई या कुछ जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। मीरा चीख पड़ी। उसी वक्त पापा ने दरवाजा खोल लिया। माँ दौड़ती हुई आई। मीरा कांपती हुई बोली, ये कोई आम घर नहीं है। इस तहखाने में कुछ है, कोई आत्मा, कोई अंधेरा। लेकिन माँ को इन बातों पर यकीन नहीं था। रात को मीरा और उसका भाई तहखाने में रखा एक पुराना ग्रामोफोन चला बैठते हैं। बस यही गलती कर दी। जैसे ही ग्रामोफोन चालू हुआ कुछ जादुई डरावना खुल गया। अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। मीरा डर के मारे माँ को फोन करती है। माँ कहती है शायद ब्रेकर ट्रिप हुआ है, तहखाने में जाकर देख। तो वो मीरा पहले मना करती है पर माँ की बात मानकर अकेली तहखाने की ओर बढ़ती है। अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीढ़ियां उतर रही थी। तभी कॉल पर एक अजीब सी आवाज आती है, कुछ फुसफुसाहट, कुछ घुला हुआ डर। उसी वक्त पापा मम्मी गाड़ी लेकर घर की तरफ भागते हैं पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मीरा गायब हो चुकी थी। पुलिस आती है, पूछती है कहीं वो भाग तो नहीं गई। ये पर माँ को यकीन था ऐसा नहीं हो सकता। माँ तहखाने में एक टॉर्च लेकर खुद जांच करती है। हर सीढ़ी पर रोमन नंबर खुदे हुए थे और आखिरी सीढ़ी पर था एक रहस्यमयी फॉर्मूला। एक दीवार पर पहुंचते ही अचानक भूतिया चेहरे उभर आते हैं। माँ घबरा जाती है, पुलिस को बुलाती है लेकिन पुलिस कहती है ये सब पुरानी पेंटिंग्स हैं, 50 साल पुरानी, इनका मीरा से कोई लेना देना नहीं। माँ हार मानने वाली नहीं थी। वो फिर उसी ग्रामोफोन को घुमा देती है और तभी एक आवाज आती है, 1 2 3। दूसरे कमरे में उसका बेटा टीवी देख रहा था लेकिन अब उसके चारों तरफ चीजें खुद ब खुद हिल रही थी। दीवार के कैबिनेट खुलते हैं। बच्चा बिना होश के एक एक गिनती बोलते हुए उस कैबिनेट की तरफ बढ़ता है। माँ भागती है, नाम लेकर चिल्लाती है। तभी बच्चा होश में आता है पर ये सब यही नहीं रुकता। माँ देखती है एक ऑनिल पेंटिंग में वही अजीब सा लॉकेट है, वही चिन्ह जो दरवाजों पर बने थे। वो इंटरनेट पर उस बंगले के इतिहास को खंगालती है और तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। घर की लाइट फिर से झपकने लगती है और पूरी तरह गुल हो जाती है। अब बेटा भी लापता। उसकी आवाज तहखाने से आती है लेकिन जब माँ अंदर झांकती है, बेटा पीछे से बोलता है, मैं तो गेम रूम में था। तहखाने का दरवाजा दोबारा खुलता है लेकिन जब माँ अंदर जाती है तो जो पहले 10 सीढ़ियां थीं अब वो एक अंतहीन खाई बन चुकी थी। माँ भागती है लेकिन अब दरवाजा नहीं खुलता। अंत में पापा आते हैं और दरवाजा तोड़ते हैं। माँ रोती हुई अपने पति को सब बताती है। ये वही बंगला है जहाँ पिछले मालिक का पूरा परिवार गायब हो गया था। पापा इन बातों को बकवास समझते हैं, हथौड़ा उठाते हैं और उस रहस्यमयी सीढ़ी को तोड़ने जाते हैं। लेकिन तभी ग्रामोफोन खुद चालू हो जाता है। कैबिनेट अपने आप खुलता है और उसमें मीरा, लेकिन उसका चेहरा फीका था और वो बस गिनती गिन रही थी। जब माँ बाप अंदर पहुंचे वो फिर से गायब थी। फिर माँ को मिलती है पुराने मालिक की बेटी, एक बुजुर्ग औरत। वो बताती है मेरे पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था पर जो निकला वो शैतान था। उसी वक्त तहखाने से मीरा की आवाज आती है। माँ नीचे भागती है पर सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। एक दरवाजा दिखता है, वो खोलती है और पहुंच जाती है एक दूसरी दुनिया में जहाँ हजारों लोग लाइन में खड़े थे। सब गिनती बोल रहे थे जैसे सदियों से वहीं फंसे हो। माँ को भी मीरा मिल जाती है पर वो एकदम शून्य में थी, बेहाल, खोई हुई। वो उसे पकड़कर बाहर भागती है, तहखाने का दरवाजा बंद करती है और लगता है जैसे सब खत्म हो गया। पर जैसे ही वो घर छोड़ने लगते हैं माँ देखती है वो अभी भी तहखाने में ही है। जो बाहर आया था वो सिर्फ एक भ्रम था। अब वो सब उस तहखाने के नीचे फंसी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं और आखिर में घर में सिर्फ गिनती की आवाज गूंज रही है, 1 2 3।